आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा अष्टमी विषय हिंदी व्याकरण भाग विशेषण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचा सुंदर है, कौरव सोत है, 5 किग्रा आम ले आओ, यह तालाब है, जोधपुरी जुतियाँ सुंदर होती है। यहाँ बड़े और गहरे छपे शब्द सुंदर, 100, 5 किग्रा, यह तथा जोधपुरी शब्द क्रमशः बगीचा, कौरव, तालाब और जुतियाँ की गुणात्मक, संख्यात्मक, संकेतात्मक और व्यक्तिवाचात्मक विशेषता बताते हैं। अतः ये शब्द विशेषण है। कहने का तात्पर्य ये है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण में मैंने आपको बताया बगीचा सुंदर है, तो बगीचा संज्ञा शब्द है और इसके पीछे जो शब्द साथ में जुड़ा हुआ है सुंदर, तो बगीचे की विशेषता को प्रकट कर रहा है और बगीचे का जो गुण है वो क्या है, सुंदर है। कौरव सो थे, तो यहाँ पे जो सो है ये संख्यावाची विशेषण है। 5 किग्रा ये परिमाणवाचक विशेषण है। यह इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जोधपुरी जुतियाँ यह व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। विशेषण के मुख्य 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संकेतवाचक विशेषण, चौथा है संख्यावाचक विशेषण और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार से कुल विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शब्द देखते हैं, अच्छा, भला, सुशील, खराब, पीला, हरा, पुराना, साप्ताहिक आदि। उदाहरण देखते हैं, फुलवारी में पीले फूल खिले हैं, तो यहाँ पे फूल कैसे हैं, पीले, तो फूलों का गुण है कि फूल पीले हैं। आम मीठा होता है, आम का गुण है कि आम मीठा है। कबूतर चितकबरा है, तो यहाँ गहरे छपे शब्द पीले, मीठा व चितकबरा संज्ञा पदों के गुण बताते हैं। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का तोल, माप व नाप प्रकट होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किलो भर बादाम ले आओ, कुर्ते के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ इन वाक्यों में गहरे छपे शब्द किलो भर तथा 3 मीटर ये बादाम का तोल व कपड़े की लंबाई का बोध कराते हैं। अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित और एक निश्चित। अनिश्चित वे होते हैं जिनमें हमें माप, नाप और तोल का पता नहीं चलता है, और निश्चित वे होते हैं जिनमें माप, नाप व तोल का पता चलता है। अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत से लोग नेताजी का भाषण सुन रहे थे, हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी है। इन गहरे छपे शब्द बहुत से तथा 700 क्रमशः लोगों और विद्यार्थियों की संख्या प्रकट करते हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनिश्चित, दूसरा है निश्चित। अनिश्चित, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई लोग जा रहे थे, कुछ बालिकाएं आ रही है, बहुत से बालक भ्रमण के लिए गए। इन सभी वाक्यों में गहरे छपे शब्द कई, कुछ और बहुत से क्रमशः लोगों, बालिकाओं तथा बालकों की अनिश्चित संख्या प्रकट करते हैं। अतः ये सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी का दूसरा प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है उनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
4 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है 4, तो ये 4 व्यक्ति है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये निश्चित कहलाएगा। वह इस बार भी प्रथम रहा, तो प्रथम रहना, तो यहाँ पे प्रथम रहा, वो प्रथम शब्द है वो निश्चित है। इसमें दुगुनी शक्कर चाहिए, 500 बालक तेज दौड़ते हैं। चारों वाक्य में गहरे छपे शब्द 4, प्रथम, दुगुनी और 500 शब्द संख्या बोधक है और निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके मूल रूप से 4 भेद माने जाते हैं। पहला है गणना बोधक, दूसरा है क्रम बोधक, तीसरा है आवृत्ति बोधक, चौथा है समूह बोधक। पहला है गणना। जिन निश्चित संख्यावाची विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की सामान्य गिनती का बोध होता है, उन्हें गणना बोधक विशेषण कहते हैं। कौरव 100 थे, श्री राम के 3 भाई थे, हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी है, नागौर में 5 लाख लोग रहते हैं। इन वाक्यों में गहरे छपे शब्द 100, 3, 700, 5 लाख सामान्य गणना का बोध कराते हैं। जैसे सामान्य गिनती हम गिनते हैं उस प्रकार से गणना का बोध कराते हैं, अतः ये सभी गणना बोधक विशेषण है। अगला है क्रम बोधक। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का स्थान या क्रम प्रकट होता है, जैसे गोपाल का इस बार दूसरा स्थान रहा, वह अपने पिताजी का तीसरा पुत्र है, कर्ण कुंती का पहला पुत्र था। इन तीनों ही वाक्यों में दूसरा, तीसरा तथा पहला क्रम प्रकट करते हैं, अतः यह शब्द क्रम बोधक है। अगला है आवृत्ति बोधक। कुछ निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे होते हैं जिनमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गुणों संख्या का ज्ञान होता है, जैसे तिगुना, चौगुना, छगुना, इस प्रकार से जैसे शब्द होते हैं तो उनको आवृत्ति बोधक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, राजपूती सेना 5 गुना बड़ी थी। राजपूती सेना 5 गुना बड़ी थी। रामू का खेत श्यामू की खेत से 3 गुना है। इन दोनों वाक्यों में ही 5 गुना और 3 गुना शब्द राजपूती सेना और खेत की गुणात्मक विशालता का बोध कराते हैं, अतः यह शब्द आवृत्ति बोधक विशेषण है। अगला है समूह बोधक। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम को संख्या समूह के रूप में प्रकट करते हैं, समूह के रूप में, जैसे हजारों, लाखों, करोड़। उदाहरण देखिए, हजारों लोग भाषण सुन रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए लाखों स्त्री पुरुष काशी जाने को तैयार है। तो यहाँ वाक्यों में आए हजारों एवं लाखों, ये लोगों तथा स्त्री पुरुषों को संख्या समूह में प्रकट करते हैं, अतः ये शब्द समूह बोधक विशेषण कहलाते हैं। अगला भेद है संकेतवाचक विशेषण। इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये विशेषण शब्द सर्वनाम शब्द ही होते हैं, किंतु जब इनका प्रयोग किसी संख्या शब्द के साथ उसकी ओर संकेत के रूप में होता है तब ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब इन सर्वनाम का प्रयोग संकेत के साथ में होता है तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, लेकिन होते सर्वनाम ही हैं। लेकिन जब हम इनको संकेत के साथ में इशारा करके कहते हैं तब ये संकेतवाचक विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। जैसे यह गोपाल है, इस तालाब का पानी निर्मल है। इन दोनों वाक्य में प्रयुक्त यह तथा इस शब्द वैसे तो सर्वनाम है, किंतु इनका प्रयोग क्रमशः गोपाल और तालाब के साथ संकेत के रूप में हुआ है, अतः इन दोनों को हम संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। अगला भेद है और अंतिम भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से होता है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। नागौरी बेल प्रसिद्ध है, गुजराती गरबा विश्व प्रसिद्ध है, बेनमाली जुतियां मजबूत होती है, बीकानेरी नमकीन स्वादिष्ट होती है। उपयुक्त वाक्यों में गहरे छपे शब्द नागौरी, गुजराती, भीनमाली तथा बीकानेरी। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्रमशः नागौर, गुजरात, भीनमाल तथा बीकानेर से बने और बेल, गरबा, जूतियों तथा नमकीन की विशेषता प्रकट करते हैं, अतः यह शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। अभी हमने विशेषण पढ़े, अब इन्हीं के आधार पर प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। अभ्यास प्रश्न यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। पहला है विशेषण किसे कहते हैं, दूसरा विशेषण के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए,
तीसरा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। चौथा, संकेतवाचक विशेषण को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। पांचवा, विशेषण के सभी भेदों के 5-5 उदाहरण अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इसी के साथ हमारा विशेषण का जो आज का प्रकरण था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।